टांग हृदय अध्याय 5 द्रव्य दवद्रव्य विज्ञानीय श्लोक 24। बकरी का दूध, बकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी ही कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? अजा। अरे वाह, होशियार थी गया। कब से इतने होशियार हो गए? अल्पाम्बु पानक्षायाम कटुतिक्तासनैर्लघु आजं शोषज्वरश्वास रक्तपित्तातिसारजित। बकरी का दूध, उसके गुण। बकरी पानी बहुत कम पीती है, ऐसा लिखा है यहाँ। हमने तो बकरी पाली नहीं, इसलिए हमें इतना ध्यान में नहीं है। नहीं पीती। आपको कैसे पता? अच्छा, पहले लोग बकरी पालते थे। बकरी का ऐसा है कि वो कभी भी दूध दे देगी, आप कभी भी उसका दोहन कर सकते हैं। मेरे पिताजी थे, वो विठलपुरा में रहते थे। वो जब पढ़ते थे तब वहाँ हमारे घर पे बकरी रखते थे। तो दोपहर में जब उनके शिक्षक चाय पीने के लिए इच्छा होती थी तो बच्चों को भेजते थे। तो फिर जहाँ बकरियां चरती थी वहाँ से बच्चे ही दूध निकाल कर ले आते थे और चाय बना देते थे। बकरी का दूध बहुत हल्का होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत उछल कूद करती है, तो उससे उसका दूध हल्का हो जाता है। जब बैठी रहती है, भैंस का दूध भारी क्यों होता है? कि वो उछल कूद नहीं करती, बैठी रहती है ज्यादातर, इसलिए उसका दूध भारी होता है। गाय इतनी ज्यादा बैठी नहीं रहती। भैंस तो पानी में बैठी रहेगी। भैंस एक बार तालाब में घुस गई तो फिर उसको बाहर निकालना बहुत कठिन है। हाँ, इनके पिताजी जो है, हाँ, इनके चाचा 10वीं कक्षा में फेल हो गए। उसके बाद बोले क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? वो बोले भैंस चराऊंगा। फिर वो भैंस चराने लगे वनराज से। तो भैंस लेकर जाते, फिर भैंस चराते। फिर जब दोपहर में जब खाना खाने के लिए वापस आने का समय होता तो भैंस तालाब में घुस जाती, और तालाब में घुसने के बाद वो बाहर निकलती ही नहीं जल्दी। उसको पत्थर मारो, कुछ भी करो, वो बाहर निकलेगी नहीं जल्दी। और जो चराने वाला है उसको भूख लगी, फिर क्या करेंगे? और बिना भैंस को वापस घर पे लाए घर पे भी नहीं आ सकते। तो ऐसा 1 वर्ष तक चला। फिर उन्होंने निश्चित कर लिया, इनके चाचा ने, कि ये अपने काम का नहीं है, ये अपने बस का नहीं है। फिर वो वापस पढ़ने बैठ गए। इसलिए बोलते हैं ना कि पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? भैंस चराओगे। वो कठिन काम है भैया। तो बकरी का दूध हल्का होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा माने एकदम कड़वा नहीं होता दूध, समझे? लेकिन वो कुछ भी खा लेती है। गुजराती में कहावत है, ऊंट मुके आंकड़ो, बकरी मुके काकरो। सुनी है ऐसी? ऊंट जो होता है वो आंकड़े के सिवाय सब कुछ वनस्पति खा लेता है। आंकड़ो माने आंख, हिंदी में कहते हैं जिसे। देखा है कैसे फूल आते हैं उसके? उसके अंदर एक मस्त डिजाइन होती है ऐसी मुगट जैसी, देखिए। फिर उसका फल आता है कैरी जैसा, आम जैसा। फिर अंदर से रुई निकलती है।
आग, उसकी माला हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ऊंट जो आग को नहीं खाता है, और बकरी क्या नहीं खाती? वो सब कुछ खा लेती। तो सब कुछ खाने के कारण उसका दूध का गुण भी थोड़ा अलग हो जाता है। किसी भी प्राणी का दूध, सांझ का दूध भारी होता है, क्योंकि सवेरे का दूध भारी होता है, क्योंकि पूरी रात बैठा रहता है, तो बैठे बैठे वो थोड़ा भारी हो जाता है, और दिन भर वो चलता फिरता रहता है, तो सांझ का दूध हल्का होता है। इसलिए सांझ का दूध लेने के लिए बोला गया है आयुर्वेद में। सवेरे का दूध भारी होने के कारण उसको लेने के लिए थोड़ा मना किया गया है। बकरी का दूध क्षय को मिटाता है। कल वो पूछ रहा था ना, क्षय रोग कौन सा है? कौन पूछ रहा था? हाँ, ऐसा रोग आता है, अंग्रेजी में टीबी कहते हैं। उसमें व्यक्ति के फेफड़े खत्म हो जाते हैं। ये धीरराज सिंह है, उसकी कौन दादी क्या बोलते हैं, उसको टीबी हुआ था ना। उसके बाद ज्वर, ये ज्वर को मिटाता है। फिर दम, दम पता है? दम का रोग देखा है किसी का? बहुत बहुत कठिन है, वो सांस ले नहीं पाता है व्यक्ति। सांस फूल जाती है उसकी, थोड़ा भी चलेगा तो तुरंत सांस फूल जाएगी। जैसे आप दौड़ते हैं और उसके बाद कैसी सांस फूल जाती, ऐसी सांस उसको ऐसे ही फूली रहती है पूरे दिन भर। वो दम का रोग है। एक भाई डॉक्टर के पास गया, उसके बाद डॉक्टर ने उसकी जांच पड़ताल करने के बाद बोला कि तुम्हें दम है। वो तो खुश हो गया। डॉक्टर बोला खुश क्यों हो रहे हो? अरे आज से पहले मेरे घर वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सब मुझे ताना मारते थे, तुम में दम नहीं है। अब मैं जाकर सबको बोल सकूंगा मुझ में दम है। ऐसा दम का अर्थ वो दम नहीं है, यहाँ दम ये रोग है। उसके बाद रक्तपित्त और अतिसार, ये इतने रोग बकरी के दूध से मिट जाते हैं। इति